हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की दया से सब ठीक है। और ये देखो, मैं यहाँ दिखा रही थी कि चूहे ने सोफ़े को कुतर दिया है, क्योंकि सोफ़े के नीचे नेट जाली नहीं लगी हुई। तो वो मैं लगवा लूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, आपको पता ही है, फिर चूहे आना लाजमी है। बेचारों का कोई और घर तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े हमारे घर में नहीं रहेंगे तो किसके घर में रहेंगे। तो इसीलिए इनको तो रोक ही नहीं सकते हम। दवाई डाल देंगे हद मार के, 4 दिन नहीं आएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, नए नए आ जाएंगे। तो इसलिए इनको नहीं रोक सकते। अपनी चीज़ों का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। बाकी डस्ट वगैरह भी बहुत हो जाती है ग्राउंड फ्लोर में। डेली डस्टिंग करो तब भी डस्ट होती है। सुबह करोगे तो शाम को हो जाएगी। तो मैं जब जब देखती हूँ हाथ मारती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो जब मेरा मन करता है, जब मुझे दिखता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, फटाफट क्लीन कर दिया। तो बस यही देखो कितना गंदा हो रहा है घर का हाल, इतना गंदा। मतलब पूरी रात भी ये सोच के नींद नहीं आई कि नीचे बहुत खलारा डला हुआ है, इसको साफ करना है। तो यही सोच सोच के बस नींद भी पूरी नहीं हुई और फिर सुबह उठ के फटाफट सफाई करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार। फ्रंट है बिल्कुल और कोई आया गया है तो यहीं पे बैठता है, तो फिर इतना गंदा देख के तो शॉक भी हो जाएंगे लोग, ये क्या है। बाकी एक दिन पहले ही अष्टमी थी और भंडारा हुआ था, इसलिए भी ज़्यादा होच पोच हो रही है यहाँ पे। तो बस देखो, वैक्यूम से मैंने डीप क्लीनिंग करी थी सोफ़े की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। तो बस फिर डीप क्लीनिंग की। देखो मैंने बिल्कुल सोफ़े को बिल्कुल चमका दिया था और बाकी सारी डस्ट निकाल दी थी मैंने सोफ़े से। बहुत गंदा हुआ पड़ा था। फिर बस सफाई करी। पहले मैंने सोफ़े का ही काम किया था। सोफ़ा डीप क्लीन करने के बाद फिर मेरे को नाश्ता बनाना था। सुबह का टाइम था, नाश्ते का भी टाइम हो गया था, तो हस्बैंड को भी काम पे निकलना था। तो अभी हस्बैंड मेरे फ्रेश हो रहे थे, नहा रहे थे, इतने में मैंने कहा चलो सोफ़ा ही क्लीन कर देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना बैठ के। तो बस सोफ़ा क्लीन करा, इतने में फिर टाइम हो गया। फिर मैंने नाश्ता बनाया। मतलब बीच में सफाई रुक रुक के कर रही थी मैं, एकदम से कभी कोई काम आ रहा था, कभी कोई काम आ रहा था। तो बस सोफ़े को क्लीन करने के बाद फिर पतीला था खीर वाला, जिसमें हमने खीर बनाई थी, वो मैंने धोया। और उसको धोने में टाइम लगा, क्योंकि वो पूरी रात रखा रहा, सूख गया था। और अगर मैं कल ही उसे हिम्मत करके वॉश करती तो शायद जल्दी हो जाता और टेंशन फ्री रहती। बट कल हिम्मत नहीं हुई थी अष्टमी वाले दिन, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पूरा दिन रात के 1 बजे तक, वो आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लेना कि पूरा दिन कैसे गया था मेरा अष्टमी वाले दिन। तो फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने पतीला नहीं धोया था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे धो देंगे। बट मेरे माइंड में 1% भी ये नहीं हुआ कि ये सूखने के बाद और ज़्यादा मेहनत ले लेगा। तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। अगर माइंड में होता तो मैं हिम्मत करके धो ही लेती, और जबकि हस्बैंड भी घर पे थे, हेल्प करा देते। तो चलो कोई बात नहीं, अकेले ही करना था शायद मेरे को। तो बस फिर मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद पतीला क्लीन किया, उसके बाद अभी इतना ही काम किया था। फिर वो दीदी आ गई थी झाड़ू पोछा लगाने, तो फिर मैंने उन्हें मना नहीं करा, क्योंकि मना करती फिर वो शाम को आती 3-4 बजे के आसपास, फिर हो जाती दिक्कत। इतना देर तक घर गंदा दिखे तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए मैंने उन्हें रोका ही नहीं। मैंने कहा चलो ये कर देंगी, उसके बाद जो लगेगा फिर मैं ऊपर से अपने आप कर लूँगी। तो इसलिए जो ऊपर से फिर सफाई होनी थी वो मैंने थोड़ी बहुत वैक्यूम से, वैसे आप देखना उनके सफाई करके जाने के बाद भी सोफ़े के पास भी मिट्टी पड़ी थी। मतलब पता नहीं कैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं यार, ये अपना घर समझ के काम नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है। और हमें फिर पसंद नहीं आता। जो इंसान खुद सफाई अच्छे से करता है ना, उसको किसी और के हाथ का काम बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये चीज़ फैक्ट है, और जिनके साथ है वो फील कर पा रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये बस मेरी मजबूरी है कि
नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे झाड़ू पोछा लगवाना पड़ता है, वरना मैं खुद ही कर देती हूँ। ऊपर भी तो करती हूँ, पहले ऊपर भी करवाती थी, बट वही पसंद नहीं आया तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ो आप, मैं ऊपर खुद ही करूँगी, आप नीचे कर लिया करो। तो बस वही है, इनको बोलो तो भी ये अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं। तो और एक तो लेट आते हैं, कभी एक फ़िक्स टाइम नहीं होता इनका, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस क्या बोलूँगी तो बहुत बातें हैं, बाकी कोई नहीं, चलो छोड़ो, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। बाकी यही है कि सफाई तो यार मुझे अपने हाथ की ही पसंद है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, तो मेरे को किसी और की सफाई की हुई पसंद भी नहीं आती। चाहे वो किचन की सफाई हो, वॉशरूम की हो या रूम्स की हो, कोई भी सफाई हो मैं खुद ही करती हूँ मुझे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी के हाथ से किया हुआ काम। बट ये है कि हाँ, अब जैसे जैसे एज हो रही है वैसे वैसे अब पेशेंस रखने आ गए हैं कि चलो, अब अगर मैं ऐसे सोचूं पूरा घर मैं ही करूँगी, मैं अकेली कब तक कर लूँगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद तो टाइफिस होनी है, उसके बाद कहाँ से कर लोगे? फिर वही बात है, फिर सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ी सी मुझे आदत बनानी पड़ेगी कि कोई और कर रहा है तो मतलब उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ। तो इसीलिए बस फिर बस अब तो पेशेंस है कि चलो ठीक है, जैसे कर रहे हैं। ये करती हैं नीचे, होना पड़ता है, तसल्ली रखनी पड़ती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसी करती हैं। बाकी है कि हाँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो तब तक तो करेंगे, जब नहीं चलेंगे वो अलग बात है, तब क्या होगा पता नहीं। बाकी भगवान कभी करे ना किसी के साथ भी ऐसा हो, चलते फिरते ही रहें, कम चल लें पर चलते फिरते रहें। तो ये देखो, साइकिल रखने की भी जगह नहीं है, अभी मैंने ठीक तो करवा ली है, बट वही है, पहले ये ऊपर स्टोर में रखी हुई थी। इसका भी एक ब्लॉग आएगा, वो आप देखना, वो भी क्लीनिंग ब्लॉग है, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको। तो फिर बस साइकिल रखने की भी जगह नहीं है, यहीं रखनी पड़ती है मेरे को। वो तो चलो रूम बड़ा है तो रख लेते हैं, बाकी अच्छी नहीं लगती रखी हुई यहाँ पे, पर मजबूरी है, बाहर भी नहीं रख सकते। आपको पता है, बाहर रख दी तो बस ये गायब है, चीज़ें ऐसे गायब होती हैं। बाहर तो रख ही नहीं सकते आप गली में, मोहल्लों में तो खासकर, मोहल्ले हो या कुछ भी हो यार, चोरी तो हर जगह होती है, तो बस इसीलिए। बाकी मैंने फिर देखो डस्टिंग करी, चेयर ये यूज़ नहीं होती हैं चेयर हमारी, ये तो कल यूज़ हुई थी, तो फिर मैंने वो खीर के भी इसमें कुछ दाग लग गए थे, तो खीर जम गई थी मतलब, तो वो भी फिर मैंने सारी चेयर वगैरह क्लीन करके अच्छे से रख दी थी। और फ्रेंड्स, कमेंट किया करो यार, और वीडियो पूरी देखा करो, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके। तो आप लोग मोटिवेट करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और बाकी कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे।
और किचन का काम जब मैं करती हूँ तो अपनी बड़ी वाली बेटी को अपने साथ लगाती हूँ ताकि उसे हैबिट हो जाए। तो वो बस इतना काम करती है जैसे खाना सर्व कर देती है। तो इसी में बहुत सहारा मिल जाता है कि बार बार जाना नहीं पड़ता खाना छोड़ के कि अंदर बार बार देने जाओ, तो वो सर्व कर देती है। तो इसलिए अच्छा लगता है। बाकी देखो, बच्चों को हैबिट डालनी चाहिए शुरू से, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत काम करने की, मतलब अपना काम करने लायक तो हों बच्चे। अगर हम नहीं करवाएंगे तो वो नहीं करते। तो आगे देखना, क्लीनिंग में भी बाकी बाद में मैंने क्लीनिंग में भी उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई। तो उसको शौक़ चढ़ रहा था यहाँ पे कि मैं भी वैक्यूम करके देखती हूँ, तो मैंने कहा देख लो करके। तो यहाँ उसकी हालत देखना, थोड़ी सी करके ही करती हुई सांस चढ़ाने लगी कि मेरे बस की नहीं है मम्मा, आप खुद ही कर लेना। सांस चढ़ गया, मैं तो थक गई। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे उसको सांस चढ़ा। फिर मैंने कहा छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो अभी इतनी भी बड़ी नहीं है, बट हाँ ठीक है, जितने काम मुझे लगता है कि उसको करवाने चाहिए मैं उतने ही करवाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पतीला इतना गंदा था, बट मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से। आगे देखना, चमका दिया था, क्योंकि भाई किसी से देखो कोई चीज़ ली है तो साफ़ सुथरी ली है तो साफ़ सुथरी देनी भी है, तो इसलिए। तो यहाँ पे दीदी काम करके मतलब काम कर लिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था। तो मैं आपको वही सॉरी वही दिखा रही थी मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने पतीला वगैरह धो लिया था, अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वो काम कर दिया था, यही दिखा रही थी मैं कि देखो उन्होंने तो काम कर लिया, बट यहाँ देखो खिलारा। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हें अभी कुछ काम करना है नहीं करना, उन्हें बस अपने से मतलब है। ये देखो फटाफट हाथ धोया अपना, चलते बनो। तो यही है, क्या कह सकते हैं इनके बारे में। तो अभी देखो, तो फिर देखो किचन में भी बर्तन पड़े थे, अभी मुझे ये भी वॉश करने थे, क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर मैं खाना वाना खा लिया था मैंने भी। तो उसके बाद मैं थोड़ा एनर्जी चाहिए होती है ना, बिना खाना खाए फिर इतना काम नहीं हो पाता। तो फिर उसके बाद ये देखो ये चली गई थी, फिर मैंने काम किया। ये देखो पतीला देख रहे हो कितना चमका दिया, बाहर भी वॉश कर दिया था मैंने, क्योंकि वो कर रही थी, फिर मैंने कहा आप जाओ, मैं बाहर से मैं खुद ही करूँगी। तो बस फिर बाहर से काम करने के बाद ये पौधे ना हमारे पीछे एक और गली लगती है दूसरी साइड, तो वहाँ रखे हुए थे, वहाँ पे पीछे बन रहा है घर। तो मैंने क्या करा, जब उनका घर टूट रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो मेरी मदर इन लॉ भी गाँव गई हुई थी, यहाँ पे थी नहीं। तो मुझे काफ़ी दिनों बाद पौधे की याद आई, मैंने कहा अरे पीछे भी पौधे रखे हुए थे, वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए वो पौधे फिर एलोवेरा के ही थे, तो वो ख़राब हो गए थे पीछे, तो मैंने फ्रंट पे रख दिए थे। मैंने कहा चलो यहीं रख देती हूँ। तो इसलिए वो फिर यहाँ पे रखते हैं तो कुत्ते बच्चे मतलब जो भी होता है तो तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे फिर ढंग से रहते ही नहीं। मैंने कहा चलो जैसे भी हैं। ये देखो यहाँ पे मैं वो मिट्टी हो रही थी, अभी वो झाड़ू पोछा लगा के आपके सामने गई हैं, फिर भी मिट्टी हो रही थी, तो मैंने वो क्लीन करी। फिर मैंने क्या करा, कारपेट बिछाना था, तो सोफ़ों के पीछे आपको पता ही है फिर मिट्टी तो होनी थी। फिर मैंने सोफ़े जब हटाए तो वहाँ पे भी मिट्टी, थोड़े बहुत जाले थे, जाले ज़्यादा नहीं थे, एक दो ही थे, बाकी मिट्टी थी कॉर्नर्स में जो रह जाती है। फिर वो वैक्यूम से ही क्लीन कर दी थी ताकि उड़े ना मिट्टी वगैरह, क्योंकि सफाई की है तो फिर क्या बोल सकते हैं। फिर ये करी, फिर मुझे ये वाला सोफ़ा हिलाया नहीं था उस टाइम जब क्लीन किया था। फिर इसके बैक पे भी मैंने सोचा चलो अब हिलाया तो इसको भी कर ही देते हैं पीछे से डस्ट। तो फिर बस मैं सोफ़े को भी करने लग गई थी बैक साइड से क्लीन। तो देखो फिर ये करा, फिर मेरी बेटी आ गई, मैंने बेटी को बोला कि मेरे साथ हेल्प करवा दो, मैं अकेले कर रही हूँ। फिर उसने बोला ठीक है। फिर वो कहती उस सोफ़े के पीछे मैं वैक्यूम करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बस उसने वैक्यूम से क्लीन कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा बहुत पोछा लगा के बैक साइड पे फिर हमने कारपेट बिछाया। और कारपेट बिछाते बिछाते हुआ यूँ कि
वो जो सेंटर में पार्टीशन है वुडन की, वो हम ऊपर कर मैं ऊपर उसे उठा रखा था, वो नीचे कारपेट लगा रही थी, सीधा कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने वो पार्टीशन छोड़ दी और उसका हैंड होगा नीचे, तो फिंगर दब गई इसके नीचे। फिर वो जो रोने लगी बहुत फिर मैं चुप भी करवा रही थी, बट वो मुझसे गुस्सा करके चली गई दादी के पास अपनी, फिर रोने लग गई। फिर उसकी वही दादी कह रही, तो तेरी मम्मा ने जान के थोड़ा ना किया होगा, हो गया होगा ये वो। तो बस फिर पता नहीं से मुझ पे तरस आया होगा या क्या जबकि मैंने अकेली नहीं, छोटे वाला वो साइड थी सोफ़े की, वो मैंने अकेले बड़ी मुश्किल से रख तो दी थी, क्योंकि देखो वैसे रखनी होती तो रख देती, बट कारपेट के ऊपर रखनी थी, तो आपको पता है वो फिर थोड़ी मेहनत लग जाती है, तो इस चक्कर में फिर मैंने वो रख दिया था। उसके बाद आई कहती है करवा लो इसे भी कारपेट, वो जो दीवान पड़ा है उसके कॉर्नर से नीचे करना था, तो उस टाइम तो वो गुस्से में चली गई। फिर आई कह रही मम्मा करवा लो कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा आप जाओ। फिर कह रही नहीं मम्मा मैं आ गई, करवा लो मेरे से फिर देखना आप अभी शायद इसमें क्लिप पैड होगा जो उसके लगी थी, तो बस फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहाँ से कैसे लगाना है इसे, तो देखो आप। तो यहाँ पे फिर मैं गुरलीन को आवाज़ दे रही थी कि बेटा आजा कारपेट लगवा दे मेरे साथ, तो फिर वो आ गई थी। फिर हमने कारपेट, मैंने सोफ़ा उठाया, उसने कारपेट सीधा करके लगाया नीचे, क्योंकि अब दोनों काम मैं अकेली तो कर नहीं सकती थी। फिर बस देखो आप, अब कारपेट लगाने के बाद देखना पार्टीशन के वहाँ पे, तब उसकी फिंगर आ गई थी। अभी तो उसने बड़े मज़े से लगवाया मेरे साथ फिर बाद में ऐसे हुआ, तो देखना आप। फिर मुझे थोड़ा सा काम अकेले करना पड़ गया, मेरी एक छोटी सी लापरवाही के कारण तो बाकी यार मुझे भी नहीं पता था कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे का हाथ नीचे आ जाए, तो बाकी मुझे लगा कि उसने हाथ हटा लिया है, तो अभी हाथ उसका एक हट गया था, एक पीछे से साइड से अंदर था, मुझे नहीं पता था, तो वो हाथ मुझे नहीं दिखा, इसलिए आ गया उसका हाथ नीचे। तो बस ये सोफ़े की दूसरी साइड से भी कर दिया था। अब पार्टीशन से जब किया था ना, यहाँ से यहाँ पे आया था इसका हाथ, तो शायद मैंने क्लिप ना भी डाली हो, ताकि क्योंकि रोते हुए चली गई थी ना, फिर बच्चे बाद में व्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं मम्मा आपने ये ऐड क्यों कर दिया, ये ना करते। क्योंकि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा इसने कंजक वाले उसमें जो हरकत की थी, ये देखो यहाँ पे ये जा चुकी थी रो के, फिर मैंने अकेले इसको ही रखा बड़ी मुश्किल से। फिर बस कर ही लेते हैं यार, जब सर पे पड़ती है तो इंसान अकेला भी काम कर लेता है। तो वैसे भी ये एक सीख है कि कभी भी दूसरों से उम्मीद ना रखें, खुद से जो काम हो पाए वही काम
में हाथ डालें, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये हर चीज़ की बात है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अगर आप किसी के भरोसे, किसी की उम्मीद पे कोई काम कर रहे हो ना, तो वो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो बस इसलिए काम वही करो जो आपको लगता है आप अकेले कर सकते हो। तो बस ये एक सीख है मेरी तरफ से। तो देखो फिर मोस्टली ज़्यादातर सफाई हो ही गई है। तो दीवान पे जो बच्चों के स्कूल बैग यहीं पे रख देते हैं बच्चे, तो स्कूल बैग कितनी बार बोला मैंने चेयर पे रख दिया करो, बेड पे अच्छा नहीं लगता ना, सोफ़े पे अच्छा लगता है। तो कई बार सोफ़े पे रख देते हैं, कई बार बस थके आ रहे आते हैं तो रख देते हैं, फिर मैं उठा के इधर उधर करती रहती हूँ। बस यहाँ पे देखो मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, बस ये डस्टिंग रह गई थी थोड़ी सी, सिर्फ पार्टीशन पे जो डस्ट थी वो क्लीन करनी थी, तो वो भी मैंने साथ साथ कर लिया। और इतने में मेरी बेटी, वही मैं बता रही थी ना आपको कि दोबारा आई थी कि मम्मा करवा लो, तो फिर बस इतने में वो आ गई कि मम्मा ये मेरे से करवा लो। फिर मैंने पहले नखरे दिखाए उसे थोड़े से कि नहीं नहीं आप जाओ, रो लो आप जाके तेज़ तेज़। फिर कहती अब करवा लो, मैं आई हूँ तो फिर बस फिर मैंने नखरे छोड़ के करवा लिया। क्योंकि अब यार वो भी समझती है, मेरे को उसे लगा मम्मा अकेली कैसे करेगी, इसलिए आ गई वो। तो बाकी समझने लगी है, बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छा बुरा सब दिखता है, तो अब वो समझती है मेरे दुख को, सुख को, हर चीज़ को, जो भी होता है तो समझती है बस। जो भी मैं, क्योंकि हर चीज़ देखो मैं बताती हूँ अपने बच्चे को, फ्रेंड्स के साथ भी जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या किसी के साथ कुछ भी होता है, तो वो मैं सब बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ कि बेटा देखो लाइफ में लोग क्या करते हैं और आपको क्या करना है। तो बस, तो देखो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरा क्लीनिंग कैसी लगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। तो अगर हाँ आपको अच्छा लगता है तो यार करो ना, सपोर्ट करोगे तभी तो, हक से बोल रही हूँ, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। तो बस यहाँ पे देखो किचन भी बीच में मैंने क्लीन कर दी थी, तो किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। अब मेरा काम मतलब नीचे फ्लोर पे, मैंने ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया था। तो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।